मतलब आज दिन दहाड़े बॉम्बे जैसी जगह में मेरे घर में आदमी घुसा हुआ है 14 महीने से, हो क्या रहा है। और एक एविडेंस तो ऐसा है, अगर मैं चला दूं ना खत्म हो जाओगे। मतलब आप लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जब ये किया गया, देयर वाज अ फिजिकल असॉल्ट डन ऑन मी। हाय एवरीवन। सो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली इस वजह से मैंने रखी है क्योंकि मेरी साइड की जो स्टोरी है, जो पक्ष है, वो अभी तक आप लोगों तक पहुंचा नहीं है। 1 जून को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जो एलिगेशंस लगाए गए, उसके बाद पहली एफआईआर हुई, सेकंड एफआईआर हुई अगेंस्ट माय पेरेंट्स, ब्रदर एंड मी। तो ये सारी डिटेल्स एक्चुअली आज तक कभी इतनी खुल के आई नहीं है और बड़ा कन्फ्यूजन सा लोगों के मन में भी है कि मतलब एग्जैक्टली इस केस में हो क्या रहा है, किसका पक्ष क्या कहना चाह रहा है, क्या ये सही है, क्या ये झूठ है। ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें एकदम से हो गई थी, सो मुझे तो समझ में ही नहीं आया। अगले दिन तो आप लोगों में से कितने लोगों ने फ़ोन किया कि सर आप अपना पक्ष बताइए। मुझे एक्चुअली महीने लग गए टू जस्ट अंडरस्टैंड कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि जो किया भी गया था उसके पीछे भी बहुत महीनों की प्लानिंग थी। इट वॉज नॉट कि एक दिन में आपके ऊपर केस लगाया जाता है। एक केस का जवाब बनाने में, मतलब मुझे देने में अगर 2-2 3-3 महीने लग रहे हैं, तो बनने में कितना टाइम लगता है। सुनाओ, अब जब ये धाराएं लगी, अब इसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ और क्या प्रोसेस होता है। इसके बाद मेरे पेरेंट्स को, मेरे भाई कुणाल को, पैंडेमिक वाज एट पीक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पैंडेमिक बहुत ज़्यादा पकड़ा हुआ था, उसने अपना ग्रिप इन द मंथ ऑफ जून। अब उस सिचुएशन में आप लोग सोच सकते हैं, जब हम नहीं जा रहे तो मैं अपने 70 साल के फादर मदर को कैसे जाने दूँ। ऑफ कोर्स जाना पड़ेगा। तो बेसिकली व्हाट इज एट रिस्क? लाइफ ऑफ माई पेरेंट्स इज एट रिस्क, करेक्ट। मतलब उनको भी कुछ भी हो सकता है, मैं उनको कैसे जाने दूँ। बट ये हमारे साथ किया गया। तो उस दौरान हम सब के लिए, हम चारों के लिए एज अ फैमिली, ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रेस था। इमोशनली स्ट्रेस था, फिजिकली स्ट्रेस था, फाइनेंशियली स्ट्रेस था। फाइनेंशियली कैसे स्ट्रेस हो गया? क्योंकि करण तो घर से बाहर निकाल दिए गए। तो बेसिकली मेरे पास तो जेब में पैसा भी नहीं था ना, मैं तो अपने घर से बाहर निकल गया। मैंने तो 20 साल में जो मेहनत की है, जो बनाया है, वो तो सब चीज़ें छोड़ के मुझे तो बाहर रहना पड़ रहा है। एंड आई एम फाइटिंग द केसेस विद नथिंग। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट नहीं था, मेरे पास अपने कपड़े नहीं थे, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं थी, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं था। सिर्फ अपने एक फ़ोन के साथ मैं निकला हूँ और मैंने इस एफआईआर का 600 पेज का जवाब बनाया है, सिर्फ चीज़ें याद कर करके, सिर्फ चीज़ें कहीं कहीं से कलेक्ट करके। देन आई गॉट एंटिसिपेटरी बेल। पहले तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ टाइम पहले मैंने 1-2 महीने पहले सिर्फ इतना बोला था कि निशा एक गैर मर्द के साथ मेरे घर में रह रही है। तब काफ़ी आईब्राउज रेज हुए थे, काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये कौन है, क्या है। आज ये सबूत कोर्ट में पेश हो गए। ये सबूत मेरे लॉयर्स ने कोर्ट में लगा दिए हैं, इसलिए मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली सबूतों के बिना पे हो रहा है, तो अदरवाइज़ ऐसे ही हवा में बोलने में तो काफ़ी लोग बोलते ही हैं। सो निशा रावल, जिनका अभी तक डिवोर्स हुआ नहीं है, इट इज़ इन द प्रोसेस, अभी हुआ नहीं है, वी स्टिल कंटेस्टिंग इट इन कोर्ट। सो उनका एक अभी करंटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है विद रोहित साटिया। अब रोहित साटिया कौन है? कुछ लोग जानते हैं रोहित साटिया कौन है। बेसिकली रोहित साटिया वो शख्स है जो निशा के मुंह बोले भाई हैं। 14 साल तक ये आदमी मेरे सामने निशा से राखी बंधवाता रहा। हमारी शादी में इसने कन्यादान किया है। सो कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ रिलेशंस दैट वी आर शोइंग टू द वर्ल्ड। मतलब आप एक तरफ भाई बहन का रिश्ता है, एक तरफ कन्यादान आप कर रहे हैं, लेकिन शी इज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद रोहित साटिया। और इसका सबूत हमने कोर्ट में डाल दिया। सो रोहित साटिया बेसिकली लखनऊ से हैं, जिनकी ऑलरेडी एक बच्ची है, 7 साल की, बीवी है, माँ है। तो उनको छोड़कर यहाँ पे बॉम्बे में रह रहे हैं पिछले 14 महीने से, जब से ये हुआ है। एंड ये सब कुछ मेरे बच्चे के सामने हो रहा है, बिकॉज काविश इज़ इन द हाउस। निशा की मदर लक्ष्मी रावल इज ऑल्सो इन द हाउस। एवरीबडी नोज अबाउट द ट्रूथ। तो
जैसे मैंने कहा कि देखिए भाई बहन का जो रिश्ता होता है, एक बाप बेटी का रिश्ता होता है, पवित्र रिश्ते होते हैं, बट ऑफ कोर्स इस सिचुएशन में तो मजाक बन गया ये। एंड निशा ने ऑफ कोर्स मुझ पे झूठे केसेस इसलिए भी लगाए ताकि मैं, जो निशा का एक और इनफिडेलिटी वाला केस ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, जो लॉकअप शो में बोला था, शी स्पोक अबाउट दैट ड्यूरिंग 2015-16 शी हैड एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वो अफेयर तो अलग है, वो तो खुद ही एक्सेप्ट किया है, ये अफेयर अलग है। ताकि अगर मैं कुछ बोलने भी जाऊँ तो इस पे डाल दो कि इसका अफेयर है, तब तक झूठे केसेस मेरे फादर मदर भाई के अगेंस्ट भी फाइल हो चुके हैं। पहले आदमी उसमें लग जाए कि जवाब कहाँ देता रहे, वो तो यही सोचता रहे कि भैया मैं पहले इससे निपटूँ, पहले अपनी लाइफ को समझने की कोशिश करूँ कि इस कौन सी स्थिति पे मैं आ चुका हूँ, उसके बाद मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, उसके बाद में शायद कुछ। और क्या सबूत दोगे यार आप, जब कोई बोल देता कि भाई बहन है, क्या सबूत दोगे आप? टेल मी। until unless you don't catch them in the act, that is the thing. रोहित साठी ऑफ कोर्स शराब भी पीते हैं, चेन स्मोकर भी हैं, और गुटखा पान ये सब ऐसी चीज़ें कुछ खाते हैं। और ये सब चीज़ें के बीच जो आदतें इसकी हैं, काविश मेरा 5 साल का बेटा इज़ स्टेइंग विद दिस गाय। मतलब मैंने ये चीज़ें शुरू ही नहीं की होगी ज़िंदगी में, तो एज अ फादर मतलब मैं क्या कहूँ अभी आपको कैसा लगेगा? हाँ, और इसी वजह से नाउ आई एम फाइटिंग फॉर द कस्टडी ऑफ माई चाइल्ड, कि मुझे काबिज चाहिए एंड वो मेरे साथ रहे, एंड उसकी विजिटेशन राइट्स जब तक ये सॉल्व नहीं होती चीज़ें, आई वॉन्ट दोज विजिटेशन राइट्स। काबिज का एक्सेस नहीं है मुझे, लेकिन हाँ रोहित साटिया के पास ऑफ कोर्स टाइम है। 2 बर्थडेज आई मिस्ड, 14 जून इज बर्थडे, ठीक है, बट रोहित साटिया यू कैन सी इन द पिक्चर्स फोटो खिंचाते हुए उसके साथ। तो ये चल रहा है, मतलब आज दिन दहाड़े बॉम्बे जैसी जगह में मेरे घर में आदमी घुसा हुआ है 14 महीने से, हो क्या रहा है, और मैं कुछ कर नहीं पाऊँ क्योंकि मैं आदमी हूँ, और वो औरत है तो कुछ भी बोल सकती है। व्हाट नॉनसेंस इज दिस यार, टू किस हाइट तक जा रहे हैं लोग, आप देखो। और एक एविडेंस तो ऐसा है, अगर मैं चला दूँ ना खत्म हो जाओगे, मतलब आप लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है ज़िंदगी में। दिस इज द लास्ट कॉन्फ्रेंस दैट आई एम गोइंग टू गिव एक्चुअली फॉर दिस, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है फालतू बातें करने का, ज़िंदगी में कुछ करने आए हैं हम। 31 मई की रात को निशा रावल, रोहित साटिया, लक्ष्मी रावल ऑल्सो, जिस तरह की ये कॉन्स्पिरेसी प्लान की गई थी, इसके तहत मुझ पर ऑफ कोर्स झूठे केसेस लगाए गए, बेबुनियाद आरोप ऑफ कोर्स लगाए गए, घर से बाहर कर दिया गया, फिजिकली असॉल्ट किया गया। उस दिन आई वॉज असॉल्टेड फिजिकली बाय रोहित साटिया, हालांकि मैं कोविड से उठा था उस दिन, मैं रात को उस टाइम पे सो रहा था जब ये किया गया। देयर वाज अ फिजिकल असॉल्ट डन ऑन मी। लक्ष्मी रावल वाज रिकॉर्डिंग द वीडियो, वो वीडियो बना रही थी कि अगर ये मारे तो शायद मैं आगे से कुछ करूं, लेकिन मैंने वो कभी किया नहीं, मैंने वो हाथ पकड़ लिए थे। वो वीडियो आज तक बाहर क्यों नहीं आई? क्योंकि उसमें साफ दिख रहा है कि उसने हाथ उठाया। इट वॉज अ फुल स्टेज सेट, मतलब हमने तो एक्टिंग करी, हमें तो मतलब उस दिन देख के तो मैं ही शॉक हो रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हाँ। और फिजिकली असॉल्ट क्यों किया? इस प्रीटेक्स्ट पे कि मैं निशा का भाई हूं, तुमने निशा के साथ ये किया, अब मैं उसका भाई हूं तो मैं तुम्हारे पे हाथ उठा रहा हूं, ठीक है। और फिर वहीं पे ही ऑल्सो अगेन बोथ हैड थ्रेटेंड उस दिन रात को ही कि हम चारों को गोली से मार देंगे। ये भी हुआ था, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। फिर मैं जब 2 नवंबर 2021 पिछले साल दिवाली से एक दिन पहले गया था, बैंकर्स के साथ ही गया था, फिर से गाड़ी के लिए उस टाइम पे भी गया था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई वेंट। उस टाइम पे भी फिजिकल असॉल्ट किया, इन लोगों ने धक्का मुक्की की मेरे साथ, मुझे धक्का मारा, काविश से मिलने से भी रोका। अपना सामान कुछ लेने गया था, बेसिक चीज़ें गाइस, बेसिक चीज़ें। मैं एक सूटकेस में पिछले 5 महीने तक घूमता रहा, मतलब फ्रॉम जून से लेके नवंबर तक। आई वॉज इन 4 टी-शर्ट्स गाइस, दैट्स इट। और वो भी कोविड में जो गंदे कपड़े पड़े थे ना, वही सूटकेस में डाल के मुझे दे दिए गए थे, और मैंने भी एक कपड़ा खरीदा नहीं। क्यों?
ये याद दिलाने के लिए हर दिन कि क्या हुआ है आपके साथ। एंड उस टाइम पे रोहित साठे ने मुझसे ये पूछा जब मैं घर में अपने घुस रहा हूँ कि भाई तुम किसी परमिशन से यहाँ पे आए हो, कोर्ट ऑर्डर है तुम्हारे पास, मतलब मेरे घर में जाने के लिए मुझे उससे पूछना पड़ रहा है, क्या बात है। तो मैंने पूछा भाई तुम किस हिसाब से यहाँ पे रह रहे हो, ये तो मेरा घर है। और इस वक्त पे जब मैंने ये पूछा ना कि तुम यहाँ पे किस बिना पे रह रहे हो, तो कहता मैं तो यहीं रहता हूँ। ऑल्सो जब when she said in the show कि इनफिडेलिटी इन द मैरिज हुई है, तो 2016 में मुझे पता चला था इस बारे में, और मैंने किसी को इस बारे में कुछ कहा नहीं, ना किसी दोस्त को, ना अपने पेरेंट्स को। मेरे मुंह से किसी ने आज तक ये सुना नहीं था कि निशा हैड फॉल्टेड इन द मैरिज। नेशनल टीवी पे आप लोगों को अब जाके पता चला, तो मैंने तो किसी को नहीं कहा। नाउ दिस शोज अबाउट माई कैरेक्टर और हर कैरेक्टर, एंड इट इज वेरी सिंपल। इफ आई फॉरगिव हर, एक शादी में आदमी काम पे जाता है, शादी है आपकी, आप सालों से एक दूसरे को जानते हैं, आप तो इस बात पे ही जानते हैं ना घर से कि भाई मैं तो काम पे जा रहा हूँ, बट पीछे से क्या हो रहा है आपको पता नहीं, एंड यू आर एक्सेप्टिंग इट। सो नाउ हु इज एट फॉल्ट, यू मीन टू से। सिंपल सा सिचुएशन है, आप लोग ज़रा सा इस बारे में हल्का सा सोचिए। आप कह रही हैं आपने इनफिडेलिटी की, उसके बाद आई एक्सेप्ट यू इन द मैरिज बैक। क्यों? क्योंकि हाथ जोड़ जोड़ कर, हाथ पैर जोड़ जोड़ कर मुझसे विनतियाँ की गई बाय लक्ष्मी रावल हर मदर, बाय रोहित साटिया पोजिंग टू बी हर ब्रदर, कि भाई उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी बहन है, जैसी मेरी बेटी है वैसे ये है, ऐसा मत कर उसके साथ, शी सॉरी फॉर इट। ये सारी चीज़ें भुलाकर मैंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद काविश हुआ है, डू यू अंडरस्टैंड? आफ्टर दैट वी गेव अ चांस एंड वी हैव अ चाइल्ड। आई थिंक मतलब कभी कभी यही लगता है कि सबसे बड़ी गलती यही हो गई कि आपने माफ़ क्यों किया, मतलब मेरे बड़प्पन का तो नाजायज़ फ़ायदा ही उठा लिया गया। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.